छत्तीसगढ़ शासन युवाओं के प्रेरणा स्रोत ओपी चौधरी भैया जी। झूला देव की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। आज के कार्यक्रम में आप सब मुलामंत्रित करे हते कर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महावीर गुरु जी, हमारे संघ में प्रशासनिक रूप से पहले ही काम कर चुके आदरणीय केएल चौहान जी, भाई हरिशंकर चौहान जी, आरपी चौहान जी, हमन पूरा चौहान समाज के और पूरा रायगढ़ के नाम ला पूरा देश भर में रोशन करने वाला रायगढ़ के प्रथम नागरिक, रायगढ़ के मेयर महापौर भाई जीवर्धन चौहान जी, डीएसपी केआर चौहान जी, गणेश दुतिया जी, डॉक्टर रूपलाल चौहान जी, उजागरनंद चौहान जी, जनपद अध्यक्ष में जनपद के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हुई बहन हेमलता चौहान जी, सुजाता चौहान जी, आज हमारे बीच उपस्थित मेरे साथी पूर्व जिला अध्यक्ष भाई उमेश अग्रवाल जी, जिला के महामंत्री भैया सतीश बेहरा जी, विजय लक्ष्मी चौहान जी, पुष्पांजलि चौहान जी, पुनीत राम चौहान जी, एचआर चौहान जी, जमुना प्रसाद चौहान जी, रोहित कुमार चौहान जी, जिला पंचायत से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई बहन मुस्कान चौहान जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मंचासीन साथीगण, समाज के सभी सबले पहली में समाज के गणमान्य नागरिक मला प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ। और समाज के जतका दीदी बहनी मला भी मैं प्रणाम करत हूँ और मोर युवा साथी मला अभिनंदन करत हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। काबा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत देश के विकास या छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास मैं मानता हूं कि तब तक नहीं हो सके जब तक ऐतिहासिक रूप से जोन समाज में पीछे धकेल दिए गए रही वैसे समाज मन जब तक सामने नहीं आई तब तक न देश के विकास हो सके न प्रदेश के विकास हो सके। ऐसे में अपन व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। पहली भारत देश सोने की चिड़िया कहलाए। भारत देश पूरा दुनिया में सबसे बड़े सबसे अमीर देश रही और तब रही जब समाज में जाति पाति की व्यवस्था नहीं रही। भारत के पूरा डंका दुनिया भर में बजे, लेकिन दुर्भाग्य के बात रही इसकी जो कर्म आधारित जाति व्यवस्था रही सो धीरे धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बन गई और समाज में कई ठे जाति मला पीछे धकेल दिएगी, कई ठे जाति मन थोड़े आगे रहे। और जब ऐसे समाज में व्यवस्था बनी तो भारत देश भी धीरे धीरे कमजोर होना चालू हुआ और एकरे परिणाम रही कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था चलीस, भारत कमजोर होइस और भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ गए। बड़े सौभाग्य के साथ ये बात रखते हुए मुझे बड़ा खुशी होते कि देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ेगी तो हमारे आज़ादी के मनीषी मन ये बात में बहुत अच्छी तरह से समझे कि सब जाति सब समाज के देश की आज़ादी में भूमिका होना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका होना चाहिए। और आज मैं नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ला जो न समाज में समानता के मूल्य ला स्थापित करिस, जाति पाति के व्यवस्था ला दूर करिस, जाति आधारित छुआछूत के व्यवस्था ला गैर कानूनी बताइस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता ला निरोध करिस और ओकरे सुखद परिणाम है कि जो देश और पहली आजाद जब जाति पाति नहीं रही इसके खली दुनिया के सबसे अमीर देश रही, सोन की चिड़ैया रही, तो आज़ादी के बाद फिर से धीरे 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 दुनिया के सबसे अमीर देश बने के रास्ता में आगे बढ़ गए।
आज आजादी के 77 साल बाद भारत दुनिया के अगर 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आने वाला 5 साल के भीतर भारत जर्मनी और जापान को छोड़ के दुनिया के तीसरे नंबर के फिर से अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आज पूरी दुनिया भारत के सुपर पावर, भविष्य के सुपर पावर, भविष्य के ग्लोबल पावर के रूप में अगर देखा थे तो एक पीछे सबसे बड़े काकरो योगदान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की योगदान है। भारत देश के इतिहास से बात के प्रमाण है कि जब जब समाज में समानता रही, जब जब समाज के सबो जाति मन मिलके काम करी और पूरा समाज है जब मिलके, पूरा देश है जब मिलके काम करीस तो भारत हर महान बनी, सबसे अमीर बनी। और जब जब भारत के समाज जाति पाति की व्यवस्था में टूटीस तो भारत कमजोर बनी, सर गुलाम बनी। ये भारत देश के इतिहास से बात के प्रमाण है। आज आजादी के 77 साल बाद एक ऐसे समाज में जोन ला पीछे धकेल दिए गए रही, अनेक प्रकार के परेशानी में जोन समाज पीछे पड़े रही। आज वैसे समाज से अब तक जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं और आज हम उमन के सम्मान करत हन। ये मोला लगते कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जो सोच रही और भारत दुनिया के सुपर पावर बनाए वो जो सबसे जरूरी चीज है वो चीज आज हमें सब जब मिल के संपन्न कर पाते। ये बहुत बड़े बात है कि एक समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण होते, प्रशासनिक सशक्तिकरण भी होए। तेकरे आज परिणाम है कि यहाँ एक महापौर के, 2 जनपद के अध्यक्ष के, 1 जिला पंचायत के सदस्य के, 1 जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के, नगर निगम रायगढ़ के 4 पार्षद के, नगर पालिका में 1 पार्षद के, नगर पंचायत में 14 पार्षद के, 17 जनपद सदस्य के और 18 सरपंच के और 238 पंच के सम्मान होने वाला है। ये लोकतंत्र के ताकत है और ये आपन के समाज के जागरूकता के ताकत है कि आज अति का जनप्रतिनिधि आज चुन के जनता के पूरा हर समाज के नेतृत्व करे बर आप में सामने आए। आज पूरा समाज में मैं बधाई देना चाहता हूँ कि चौहान समाज के बीच में जीवर्धन चौहान जी जैसे व्यक्ति हमारे बीच में है। ओकर टिकट के बारे में चर्चा चलत रही से दिल्ली रायपुर में, तो रायपुर में जब चर्चा चलत रही तो मैं बताया कि बहुत पुराना कार्य सबके वहाँ लिखाए रहे थे, महू बोले अलग अलग सब जन के बारे में चर्चा हुई। और कई हमारे प्रत्याशी नहीं, बहुत सारा अयोग्य प्रत्याशी भी रही, जीवर्धन भी बहुत योग्य है। तो जब चर्चा सबके बारे में चलत रही तो मैं बोले हूँ बहुत पुराना कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, लगभग 3 दशक से 29 साल से पार्टी के काम करते थे, चाय के दुकान चला करके अपन के स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करते। तो बोला फट से बड़े पदाधिकारी पूछी कि चुनाव लड़े होकर अगर पैसा वैसा है कि नहीं, तो मैं कहे बिल्कुल नहीं है, 10,000 भी नहीं। तो देखिए मोर तरफ, तो मैं कहे कि भाई आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से जो हमारी रीति नीति रही है उसी के अनुरूप मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता योग्य है, अगर वो सभी लोगों का नेतृत्व कर सकता है, अगर उसकी समाज में उसकी छवि अच्छी है तो केवल इसलिए उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाना चाहिए तो उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं। एक बड़े पदाधिकारी प्रभावित होकर बोली ओपी चौधरी ठीक बोल रहा है। फिर धीरे से वो बोली तो क्या चुनाव लड़ने के लिए वित्त मंत्री जी का अनुमोदन है क्या? तो मैं कह बिल्कुल अनुमोदन है, जो कुछ भी खर्च होगा मेरे अकेले की जिम्मेदारी है, जो भी खर्च होगा मेरे अकेले की जिम्मेदारी है। और जब मैं रायगढ़ में आया और कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पार्टी में जब एक मीटिंग हो रही थी तो मैंने उसमें फिर से अपनी बात को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और मैं जब तक यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ, रायगढ़ में जब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ, जब तक मैं नेता हूँ, किसी व्यक्ति को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर वो योग्य है, अगर वो योग्य है तो पैसे की कमी की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैंने नेशनल मीडिया में भी बोला
जीवर्धन चौहान चाय बेचता और रायगढ़ का महापौर बना, रायगढ़ का प्रथम नागरिक बना, रायगढ़ का मेयर बनने जा रहा है या चुनाव लड़ रहा है या मेयर का प्रत्याशी बना है जब चुनाव चल रहा था, वो बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति 29 साल से राजनीति करने के बाद भी चाय बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है, ये बड़ी बात है। आज की राजनीति में किसी को 5 साल 7 साल मौका मिल जाए तो उतने में 55 मंजिल की हवेली खड़ी हो जाती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, आपके समाज की ईमानदारी का भी प्रतीक है जीवर्धन चौहान, ये एक ऐसा व्यक्ति जो 29 साल की राजनीति किया, उसके बाद भी चाय का ठेला बेचकर अपना जीवन यापन करता है, ये उस व्यक्ति के ईमानदारी का प्रमाण है। मैंने मीडिया के सामने लाया, ये उस व्यक्ति की ईमानदारी का प्रमाण है। 15 साल तक हमारी पार्टी की 2003 से 2018 तक सरकार थी। अगर जीवर्धन चौहान को कुछ उल्टा पुल्टा करके पैसा कमाना रहता तो नहीं कमा सकता था क्या? कौन सा पुलिस पकड़ लेता उसी को? आराम से कमा सकता था पैसा। लेकिन वो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, ईमानदारी के साथ अपना खुद का जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ा, चाय का ठेला चलाते हुए अपना जीवन यापन किया। ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी को, ऐसे व्यक्ति के समर्पण को, ऐसे व्यक्ति की प्रतिबद्धता को हमको पूजना चाहिए, हमको नमन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जीवर्धन चौहान आज आपके समाज के प्रतिनिधि के रूप में, आज रायगढ़ का प्रथम नागरिक अगर कोई व्यक्ति बना है, रायगढ़ का अगर महापौर बना है, रायगढ़ का अगर मेयर बना है, तो ये न केवल चौहान समाज का बल्कि हर वंचित व्यक्ति का, हर पिछड़े व्यक्ति का, हर गरीब व्यक्ति का, हर ठेले वाले व्यक्ति का, समाज के आखिरी छोर पर जीने वाले हर व्यक्ति का ये सम्मान है। और ये पूरे रायगढ़ के सभी के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को रायगढ़ ने अपना ऐतिहासिक जनादेश देते हुए लगभग 34-35 हजार के बड़े मार्जिन से जिता करके पूरे देश को संदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो तो हम उसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारा नेतृत्व करने के लिए, हमारे शहर का नेतृत्व करने के लिए चुन सकते हैं। इस बात का संदेश रायगढ़ की जनता ने दिया। इसके लिए रायगढ़ के सर्व समाज के मैं मतदाताओं को और रायगढ़ वासियों को भी बार बार अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष के रूप में यहाँ बैठी हुई हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। और उपाध्यक्ष बनी है हमारी पुसौर की बहन हीरमती। हमारे 13 लोग थे पार्टी के, 13 लोग थे। 13 लोगों में 12 लोग बोले मैं उपाध्यक्ष बनना चाहता हूँ। बोले सर्वसम्मति से बना क्या जाओ सहमति, तो जिसको सहमति बना लोग उसको बना देंगे उपाध्यक्ष। बोले तो 13 में 12 लोग बोले अलग अलग, मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ। एकमात्र दीदी थी जो बोली जिसको भी बना दोगे चल जाएगा। तो बोले कैसे, मेरे पास भी फोन आया कि भैया बात 13 में 12 लोग बोल रहे हैं हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। तो मैं बोला भाई ये सब तो मैं संगठन के ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं नहीं पढ़ता उसमें। बोले बड़ी विचित्र स्थिति, क्या करें? तो पूछे हुआ जो चुनाव करने गए थे, लॉटरी करा दें क्या भैया? तो मैं बोला बिल्कुल लॉटरी करा दो। और मैं बोला 13 में अगर 12 लोग बनना चाहते हैं तो 12 का ही लॉटरी मत डालना, 13 का 13 को डाल दो। मैं बोला और ईश्वर की महिमा, जो व्यक्ति बनने के लिए नहीं मरी जा रही थी उसी को लॉटरी में निकाल दिया। और मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि हमारे पंचायती राज के इतिहास में जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बहनें चौहान समाज से इस बार की करनी। आज यहाँ पर नगर निगम पार्षद के रूप में हमारे 4 साथी यहाँ पे चयनित हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। उसमें विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आपके समाज के बीच से निकल करके आ जा रहे हैं। मुस्कान जी हमारे कांग्रेस से चुन के आई हैं, लेकिन उनको पूछ सकते हो, मैं उनके खिलाफ एक दिन भी प्रचार करने नहीं गया था, तो धन्यवाद वो भी दे सकती।
मजाक कर रहे हैं। तो मुस्कान जी भी आपके समाज से चुन के आई हैं। हमारे बहुत सारे साथी चुन करके आए हैं। धनेश्वरी चौहान जी भी यहाँ कांग्रेस से चुन करके आई हैं। कहाँ हैं जी? धनेश्वरी चौहान जी भी चुन करके आए हैं। विजय चौहान, कुंदन देहरी, सब लोग जीत करके आए हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि एक साथ रायगढ़ का महापौर, 2 जनपद अध्यक्ष, 1 जनपद उपाध्यक्ष, 4 नगर निगम पार्षद, 1 नगर पालिका पार्षद, 14 नगर पंचायत पार्षद, 17 जनपद सदस्य, 18 सरपंच और 238 पंच चौहान समाज के इस समारोह में उपस्थित हैं। ये राजनीतिक रूप से समाज ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसका एक ब्यौरा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक रूप से भी बहुत सारे हमारे समाज से साथी आगे बढ़कर आए हैं। केल चौहान जी आप सब जानते हैं, उनका उद्बोधन भी आप सब ने सुना और बहुत अच्छे तरीके से वो प्रशासन में रहकर नाम कमाए। कुछ चीज़ें दुर्भाग्यवश कई बार हो जाती हैं, लेकिन हमारी सरकार बनते ही उनको हमने पहले ही आदेश में कलेक्टर बनाने का काम किया था। यह हमारे बीच में आरपी चौहान भी वहाँ उपस्थित हैं। ये भी तमनार ब्लॉक का रहने वाला है और पिताजी भी आज आए हुए हैं इनके। और देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से, आप क्या काम करते हैं चाचा? कोटवार हैं, गांव के कोटवार हैं और अपने बेटे को एडिशनल कलेक्टर बनाए हैं और बहुत जल्दी वो कलेक्टर भी बन जाएगा। आरपी चौहान पहले बी किया हुआ है ना, NIT से किया है ना, NIT रायपुर से बी किया, उसके बाद LIC में DO रहा, डेवलपमेंट ऑफिसर रहा। उसके बाद ये PSC की परीक्षा देकर पहली बार डिप्टी कलेक्टर बन के जब जांजगीर में ज्वाइन करने आया 2015 में, तब मैं जांजगीर चांपा जिले का कलेक्टर हुआ करता था और आरपी चौहान आकर के ज्वाइन किया और ये इसको माल खरौदा का CO बनाए थे। हम लोग माल खरौदा का CO बनाए थे और माल खरौदा में आता था, कोई भी कार्यक्रम करते थे, जन समस्या निवारण शिविर करता था, मीटिंग करता था, तो लोग आकर कुछ भी शिकायत करते थे, कुछ भी बात रखते थे, कोई भी समस्या बताते थे, तो मैं एक ही लाइन बोलता था, जब तक आरपी चौहान यहाँ पर है, यहाँ का कलेक्टर यही है, मैं कलेक्टर नहीं हूँ, इसको बता देना बोलता। इतने अच्छे तरीके से काम करने वाला आरपी चौहान है। यहाँ पे हरिशंकर चौहान जी हैं, कहाँ है? ये मैं जब रायपुर में कल से आपकी इन लोगों का मेरा जुड़ाव है और ये बहुत गहरा जुड़ाव है, जो किसी भी तात्कालिक संबंधों से, तात्कालिक स्वार्थों से ऊपर उठकर इस तरह से प्रशासनिक जीवन में भी आप लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। तो आज मैं सभी समाज के साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिल कर के काम करें, आप लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, यही हमारी सोच है। मैंने अपनी सोच को पहले ही व्यक्त किया कि मैं इस बात का मानने वाला व्यक्ति हूँ कि जब तक भारत देश में समानता नहीं होगी, भारत देश की ताकत इकट्ठी होकर काम नहीं करेगी, तब तक भारत देश आर्थिक सुपर पावर या ग्लोबल पावर महाशक्ति नहीं बन सकता है। इसलिए भारत को अगर महाशक्ति बनाना है तो सभी समाजों का हाथ इसमें जोड़ना, सभी समाजों की भूमिका को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसी सोच और विचार के साथ मैं अपना जीवन जीता हूँ, उसी विचार के साथ मैं अपनी राजनीति करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मंचों में मैंने इस बात को कहा है कि मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता का पैमाना ये नहीं हो सकता कि मैं कितने बार चुनाव जीतता हूँ। मेरे लिए राजनीतिक जीवन की सफलता का पैमाना यही है कि 65,000 के आशीर्वाद दे के जनता ने अगर मुझे जिताया तो इन 5 सालों में मैं आप लोगों के जीवन में कितना बदलाव लाता हूँ, ये मेरे लिए राजनीतिक जीवन की सफलता है।
वैसे राजनीतिक जीवन की सफलता इस संकल्प के साथ, इस महासंकल्प के साथ, इस महायज्ञ के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं कोई भी कार्यक्रम, कोई भी विकास कार्य, कोई भी घोषणा इस सोच के साथ नहीं कर रहा हूँ कि मुझे भविष्य में वोट मिलेगा या मैं चुनाव जीतूंगा। इससे मेरे को कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लोगों के बीच में स्पष्टता के साथ पुनः कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का समाज सशक्त बने, ये हम सब लोगों की बहुत दिल की गहरी इच्छा है। आज हमारे बीच में उमेश अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। ये समाज में, मैं तो राजनीति में जब नहीं था तो उस दृष्टिकोण से नहीं देखता था चीज़ों को। जब मैं आया तो इन्होंने ही मुझे पहली बार चौहान समाज के कार्यक्रम में लेकर गए थे और मैंने देखा कि उमेश अग्रवाल जी को उमेश चौहान का कर संबोधित कर रहे हैं सब लोग। तो मैं उस दिन ही इनके कान में बोला, यार काश मैं भी कुछ काम कर पाऊँ जिससे मुझे भी ओपी चौहान बोले लोग। हाँ, इस सोच के साथ हम काम करते हैं। हम सब एक परिवार के हिस्से हैं और जब सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा रायगढ़ आगे बढ़ेगा, तभी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा और भारत देश की युवाओं का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। इस सोच के साथ हम सब लोग अपने अपनी भूमिका को निभाएं। मैं यही निवेदन आप लोगों के बीच में करता हूँ। समाज को, आदिवासी समाज के संबंध में जो विषय बार बार आता है उसमें पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ। जहाँ जो भी कोशिश करने की ज़रूरत होगी उसे करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। समाज के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। बड़े बहुत ही तकनीकी विषय होता है और जो बेस्ट हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। आप लोग भी प्रयास करें। कहीं पर कोई विषय आता है तो हमारा भी पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैं इस, जैसे सौरा समाज का विषय था, सौरा समाज का लिखित त्रुटि हो गया, लगभग 15-20 साल तक वो लोग भी परेशान हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी लड़ाई में भी, उनके इस लड़ाई में भी मैं उनके बराबर साथ खड़ा रहा। जब मैं IAS था तब भी, जनप्रतिनिधि था तब भी, और धीरे धीरे उन्होंने सफलता पाई। तो ऐसे लंबी यात्रा है, लड़ाई करनी पड़ेगी और तकनीकी लड़ाई है, टेक्निकल रूप से प्रक्रियाओं की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग भी आगे बढ़ें और मैं बराबर आपके साथ मिलकर के इसमें पूरी मेरी ओर से जो भी मदद होगा वो मैं करता रहूँगा। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूँ। और जहाँ पर जो भी विषय हो विकास के संबंध में, सामाजिक भवन के निर्माण के संबंध में, उन सब दृष्टिकोण से भी हम लोग आगे काम करते रहेंगे और सब मिलकर के समाज को और पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करेंगे। और जितने भी बच्चे, मैं इस बार आप लोगों के समाज के लिए विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे आप लोग 25-30 सबसे प्रतिभाशाली बच्चे जिनको पढ़ाई कर रहे हो उनको आप चयन कर लीजिएगा। उनको मैं आर्थिक सहायता भी अपने स्तर पे उपलब्ध कराऊंगा। वो किताब कापी की दृष्टि से 50 बच्चों का आप चयन कर लीजिएगा। उनको मैं किताब कापी की दृष्टि से उनको 55 हज़ार रुपये उपलब्ध कराऊंगा, 50 बच्चे। तो इस सोच के साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय दुल्हादेव, जय चौहान समाज, जय भीमराव अम्बेडकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।